पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश जो पीटीई टेस्ट है, उसमें हम उसका एक टास्क हम करते हैं राइटिंग में, जो कि पहला ही टास्क है, समराइज रिटन टेक्स्ट। इस समराइज रिटन टेक्स्ट में जो है ना, आपने 5 to 75 वर्ड्स में आपने लिखना होता है, समराइज करना होता है। एंड यू हैव टू कंस्ट्रक्ट, यू आर बाउंड टू कंस्ट्रक्ट ओनली वन सेंटेंस। You don't have to construct many sentences. You simply have to construct only one sentence comprising 5 to 75 words. You can stop writing in between anywhere. But question arises. One question arises that why can't we write in 5 or 6 words if the criterion is been fulfilled? आप 5 to 5 या 6 वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन मसला ये है कि क्या 5-6 वर्ड्स में हमारा पूरा मैसेज कम्युनिकेट हो जाएगा, ये हमने देखना है। तो इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कम्युनिकेट द मैसेज in 5 to 6 words, so we have to develop or increase the length of our writing, and this can कम से कम हमें जो है ना वो 45-50 वर्ड्स तक अगर हम लिखते हैं तो हमारा मैसेज अच्छी तरह से कम्युनिकेट हो जाएगा। तो समराइज रिटन टेक्स्ट में मैं आपको बड़ा ही एक सिंपल मेथडोलॉजी आपसे डिस्कस करता हूँ, इतनी सिंपल कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। ये 7 नंबर का 7 मार्क्स का ये टास्क होता है। एंड इन द एग्जामिनेशन यू मे कम अक्रॉस 1 or 2 टास्क्स। एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं। अगर 2 आ जाए तो 14 मार्क्स हो गए, यानी 14 नंबर हो गए। अदरवाइज 7 मार्क्स हैं इसके। इसकी सिंपलेस्ट मेथडोलॉजी ये है कि आप ना पहला एक सेंटेंस अपनी कॉपी पे लिख लें, जो आपको इरेजेबल नोट पैड बुक मिलेगी, आप उस पर पहला सेंटेंस लिख लें। उसके बाद दरमियान वाले 2 सेंटेंसेस आप लिख लें नकल करके, बिल्कुल उसी तरह से। और एक आखिरी सेंटेंस जो है ना, वो आप उसी तरह से लिख लें जो आपको ओरिजिनल टेक्स्ट में मिला हुआ है। देखिए, आपको इसमें एक टेक्स्ट मिलेगी, ओरिजिनल टेक्स्ट मिलेगी, जो कि आपकी स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन में अपीयर हो जाएगी। तो आपने उसको समराइज करना है। समराइज का मतलब ये होता है कि आपने अपने वर्ड्स में उसको लिखना है, उसको ब्रीफ करके लिखना है। अब आप क्या करें जी, पहला, दरमियान वाले 2 और एक आखिरी सेंटेंस आप कॉपी करके, और उसके बाद आप इसको ट्रांसफ़र कर दें कंप्यूटर पे, आप इसको कंपोज कर लें। अब आप देखिए कि ये जो होता है ना, कोई भी टेक्स्ट, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो चाहे वो ओरल फॉर्म में हो, उसके हमेशा 3 हिस्से होते हैं। एक होता है इंट्रोडक्शन, और एक मेन बॉडी, और उसके बाद कंक्लूजन होती है। मैंने आपको अगर 3 हिस्सों के सेंटेंसेस लिखने के लिए कहा, पहला सेंटेंस इंट्रोडक्शन वाला हो जाएगा, यानी उसमें टॉपिक हो जाएगा, जो टॉपिक दिया जाता है। और दरमियान वाले 2 सेंटेंसेस वो मेन बॉडी को हाईलाइट कर देंगे, और आखिरी सेंटेंस जो है ना वो कंक्लूजन वाला हो जाएगा। अब आपके पास 4 सेंटेंसेस हो गए जो आपने लिखे हैं। अब आपको चाहिए एक सेंटेंस। अब आपके पास फुल स्टॉप्स हैं 4, क्योंकि 4 सेंटेंसेस आपने लिखे हैं तो 4 फुल स्टॉप्स हो गए। आप ये करें कि आखिरी फुल स्टॉप रहने दें और पहले 3 फुल स्टॉप्स आप उनको रिमूव कर दें। अच्छा, अब आप देखें कि जब आपने पहले 3 सेंटेंसेस रिमूव कर दिए तो ये 4 सेंटेंस जो है उनके दरमियान एक अच्छा गैप आ गया, तो ये तो मीनिंग ही नहीं देंगे। अब आप क्या करें कि आप फुल स्टॉप की जगह कुछ ऐसे वर्ड्स लगाएंगे जिनको हम कहते हैं लिंकिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस। कोई ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे जो उनके दरमियान में उनको आपस में अटैच कर लें, उनको जोड़ दें आपस में। उसके लिए हमें थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी, वरना ये बहुत ही, मैंने आपको ये बड़ा एक इजी वे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अब आप करें, देखिए देखिए, एक जो होता है ना सेमी कॉलन, दैट इज अ वंडरफुल ऑल्टरनेटिव ऑफ फुल स्टॉप। आप कहीं पे सेमी कॉलन भी लगा सकते हैं। आप पूरी, जो आपके पास जो इस वक्त टेक्स्ट है, उसमें देखें
कि कौन से ऐसे दो सेंटेंसेस हैं जो सेमीकोलन से जुड़ सकते हैं। जबरदस्ती हम नहीं जोड़ना, अगर जुड़ सके तो। अब इसके अलावा मैं अक्सर लिंकिंग वर्ड्स और फ्रेजेस की आपसे बात किया करता हूँ भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो वर्ड्स और फ्रेजेस हैं। वो आपका स्टाइल चाहे राइटिंग हो, चाहे स्पीकिंग का हो, चाहे आईएलटीएस के आप स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, आपके स्टाइल को वो बहुत ही ज़्यादा एलिवेटेड बना देगा। अब आप ये करें जी, अगर तो आप देखें कि दो सेंटेंसेस जो है ना वो तकरीबन तकरीबन कोई सिमिलर से लग रहे हैं, तो आप जो उसमें लिंकिंग वर्ड्स और फ्रेज जो यूज़ करेंगे उनको जोड़ने के लिए, वो आप कर लें जैसे मोर ओवर, फर्दर मोर, इन एडिशन टू दिस या दैट, अपार्ट फ्रॉम दिस और दैट। ठीक है, ये सारे के सारे एंड के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, या नॉट टू मेंशन द फैक्ट दैट, ये वो होते हैं जब दो सेंटेंस को जब हम जोड़े ना, अगर हम देखते हैं कि वो सेंटेंस तकरीबन तकरीबन वो कोई सिमिलर, जरूरी नहीं कि वो सिमिलर बिल्कुल हो, मेरा मतलब वो तकरीबन तकरीबन कोई एक जैसी बात, कोई मतलब वो मिलते जुलते से हैं, तो हम वहाँ पे ये यूज़ कर लेंगे। और अगर आप देखें कि जो सेंटेंसेस जिनको हमने जोड़ना है वो ज़रा डिफरेंट बातें कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि अपोजिट कर रहे हो, वो डिफरेंट सी बात कर रहे हो, तो फिर हम वहाँ पे उनको आपस में जोड़ने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं हाउएवर, नेवरदलेस, इन स्पाइट ऑफ दिस, ऑल्दो, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, इट कैन बी आर्ग्यूड दैट। अब ये सारे के सारे बट के सिनोनिम्स हैं। नहीं जी, ये आपके पास एक दूसरा ऑल्टरनेटिव है पंक्चुएशन के अलावा, और बेहतर है कि पंक्चुएशन की बजाय आप ये वर्ड्स यूज करें, इससे आपके वर्ड्स की तादाद भी बढ़ जाएगी। अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ नॉट टू मेंशन द फैक्ट दैट, अब देखिए नॉट टू मेंशन द फैक्ट दैट, चार वर्ड्स ऐड हो गए, और ये वही है जो एंड का हम इस्तेमाल करते हैं। अब एंड एक वर्ड है और इसका मीनिंग छह वर्ड्स का भी वही मीनिंग है जो एंड का मीनिंग है। इसी तरह से अगर मैं कहता हूं बट, और मैं कहता हूं इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, ये देखिए छह वर्ड्स हो गए, कहाँ पे बट एक वर्ड है और कहाँ पे छह वर्ड्स ने वही मीनिंग दिया जो बट ने दिया। तो देखिए आपका कितना जो है ना वो एक वॉल्यूम, आपकी लेंथ बढ़ जाती है। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्लॉजेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि दैट वाज द प्लेस वेयर आई मेट हिम फ्यू डेज अगो और फ्यू मंथ्स अगो। सो ये जैसे हमने वेयर हमने लगा दिया, सो दैट वाज द टाइम व्हेन आई डिसाइडेड टू मीट हिम, ये देखिए व्हेन मैंने क्लॉज इस्तेमाल कर दिया। I repeatedly asked him why one question, that why he was asking me the question again and again, या मैंने why से दो sentences को जोड़ दिया। अब जब आप इन sentences को आपस में जोड़ दें, तो आप पूरी टेक्स्ट को दोबारा रीड करें एक दफ़ा, जो आपने फाइनल बनाई है लिंकिंग वर्ड्स को और फ्रेजेस को जोड़ के, जो आपने पंक्चुएशन लगाई या लिंकिंग वर्ड्स को यूज़ किया या आपने क्लॉजेस को इस्तेमाल किया, पूरी टेक्स्ट को दोबारा पढ़ें। और अब आप देखें कि पूरी टेक्स्ट जो आपके पास है उसमें कोई ऐसा वर्ड हो जो कि ओरिजिनल टेक्स्ट में आपने कॉपी करके लिखा है, कोई ऐसा वर्ड हो जिसका आपको सिनोनिम आता हो, तो उसको उस सिनोनिम से रिप्लेस कर दें। लेकिन एक चीज़ यकीन में आपको होना चाहिए कि वो जो सिनोनिम आप यूज़ करें उसके स्पेलिंग आपको 100% आते हों, उसका मीनिंग भी आपको क्लियर हो। लेकिन अगर आपको डाउट हो तो फिर रहने दें, बिल्कुल इसी तरह से रहने दें। ये आपको इस तरह की जो समराइज़ आप करेंगे, आपको 100% इंशाल्लाह मार्क्स मिलेंगे इससे।